ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय का नाम है रास नित्य का वर्णन। यह 33वां अध्याय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ रहे थे, गोपियाँ थकी हारी और बाद में वह जो है अत्यंत संतुष्ट थे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जैसा कि पीछे वर्णन हुआ, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ये समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति के विस्तार हैं। ये जो सारी गोपियाँ हैं, यह श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की विस्तार है। भगवान की दो शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। और जीव जो है वो तटस्था शक्ति में आता है, कभी वो अंतरंगा शक्ति में रहता है, कभी बहिरंगा शक्ति में। वैसे देखा जाए 3 शक्तियाँ हैं। और भगवान की एक और शक्ति है जिसे आह्लादनी शक्ति कहते हैं। तो जैसे कि भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना। ठीक है। उसके बाद भी एक पर्सनल सेना होती है जो स्पेशली जो है बहुत स्पेशल व्यक्तियों का प्रोटेक्ट करती है ना। वो सेना बिल्कुल अलग होती है। उसी तरह से आह्लादनी शक्ति जो भगवान की पर्सनल शक्ति है, जिसे हम राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ये सारी जो गोपियाँ हैं, ये राधा रानी की शक्तियों की विस्तार हैं। दूसरे शब्दों में अपने हाथों से उनका स्पर्श करते तथा उनकी मोहक आँखों को देखते हुए श्री कृष्ण गोपी के साथ वैसे ही आनंद लूट रहे थे जिस तरह एक बालक शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर खेलने का आनंद प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान जो हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति के विस्तार ये सारी गोपियाँ थी। और श्री कृष्ण जो है अपने हाथों से उनका स्पर्श करते तथा उनकी मोहक आँखों को देखकर जो है गोपियों के साथ वैसे ही आनंद लूट रहे थे जिस तरह एक बालक जो है शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखता है, देखकर आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पे बहुत सूक्ष्म रूप से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह जो आह्लादनी शक्ति है, ये भगवान की क्या है?
प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि भगवान जब उनको देख रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे स्वयं को देख रहे हैं। प्रतिबिंब मतलब जैसे हम शीशा देखते हैं या जल में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सेम वैसा ही रूप वहाँ पे दिखाई देता है। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है कि राधा रानी जो है भगवान की प्रतिबिंब हैं। और क्योंकि यह सारी गोपियाँ जो हैं राधा रानी की विस्तार हैं, इसीलिए भगवान हर किसी में जो है स्वयं का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है। अब एक शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान आत्मनेव आत्मन तुष्ट हैं। मतलब एक्चुअली वो गोपियाँ उनसे भिन्न ही नहीं हैं, वे अलग ही नहीं हैं, इसलिए भगवान आत्माराम है। जैसा कि पिछले अध्याय में जो है गोपियों ने प्रश्न किया था, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं भगवान, या प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि भगवान का भाव क्या है कि गोपियों को भगवान बताना चाहते हैं कि हम आप भिन्न हैं ही नहीं, अलग ही नहीं हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब श्री कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो गोपियाँ आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती। हम स्वाभाविक जो है जब भी, क्योंकि गोपियाँ यहाँ पे थकी हुई थी, हम पिछले पैराग्राफ में पढ़े, गोपियाँ बहुत थक गई थी और थक के एकदम चूर हो गई थी, और वे भगवान के कंधे पे हाथ रख के अपना सर ऐसे रख के भगवान पे पूरी तरह से, जैसे कि एक बालक जो है खेल के थक के आता है और माँ के पास आता है और बस उनके गोद में सर रख के रिलैक्स फील करता है, तो माँ जो है उसके पूरे शरीर में हाथ लगाती है ना, ताकि उसका दर्द कम हो जाए, उसकी थकान दूर हो जाए, है ना। इससे उस बच्चे को जो है आनंद की अनुभूति होती है, थोड़ा अच्छा फील होता है, उसका दर्द कम हो जाता है। आजकल की माँओं और बच्चों में इतना प्रेम नहीं है, लेकिन पहले के बच्चों और माँओं में बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेम हुआ करता था। आजकल तो सब ये ऐसा प्रोफेशनली होता जा रहा है। बच्चा खेल ही नहीं पा रहा है तो माँ के सर में गोद रखे कहाँ से जब थकेगा ही नहीं तो। आजकल तो बच्चा डरता रहता है अपनी माँओं से कि कहीं मम्मी डांटने ना लगे, लेकिन पहले बच्चे जाते थे, खेल के आते थे, आने के बाद जो है आते थे सीधा मम्मी के आंचल में गिर पड़ते थे। कभी कभी भाग दौड़ मर जाती थी, मैं मम्मी के गोद में बैठूंगा, मैं मम्मी के गोद में बैठूंगा। मम्मी की भी छीना झपटी होने लगती थी। आजकल तो मम्मी सिर्फ मम्मी हो गई है। एक मम्मी का एक अर्थ होता है हाँ, तो हम कौन से भाषा में मम्मी मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्टैचू को भी मम्मी ही बोलते हैं। तो आजकल की मम्मियाँ स्टैचू जैसी हो गई हैं। सारी मम्मियों को नहीं बोलूँगा, बहुत सारी ऐसी मम्मियाँ हैं जो वास्तव में माता का प्यार देती हैं, लेकिन बहुत कम गिनी चुनी माताएं ऐसी हैं जो वास्तव में इस आनंद का लुत्फ़ उठा रही हैं कि बच्चा खेलते हुए आता है और उनके ऊपर गिर पड़ता है, ऐसे गिर पड़ता है। कभी कभी मम्मी बोलती है अरे क्या बदमाश, थोड़ा देख के, लेकिन बच्चे का स्वभाव होता है, आता है मम्मी के गोद में कूद जाता है और मम्मी उन पूरे शरीर में जो है, माता जो होती है पूरे शरीर को ऐसे ऐसे धीरे धीरे सहलाती है। कभी कभी कुछ स्त्रियां बात करती रहती हैं और बच्चा आ जाता है तो माता पूरे शरीर को सहलाती है ऐसे, ताकि उसका दर्द कम हो जाए। पैर भी दबाती है, बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं सोचती कि यह
अनुचित है, बिल्कुल अनुचित नहीं है। उसी प्रकार से भगवान जो है, गोपियां थकी हारी थी तो भगवान उनके शरीर का स्पर्श कर रहे थे, ठीक है, ताकि मैंने जैसा आपको बताया भगवान के हाथ की महिमा क्या है, कल हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, है ना। भगवान के स्पर्श का प्रभाव क्या है, अज्ञानता दूर हो जाती है और थकान भी एक तरह का अज्ञानता है। जब जीव को वास्तव में प्रेम हो जाता है तो उसको नींद और चैन सब खूब भूल जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ दिनों के प्रेम में ये सारी चीज़ें होती हैं। व्यक्ति रात भर बात करता है और सुबह 4 बजे उठ के काम पे भी जाता है ना। तो गोपियाँ भी जो है इस तरह से थकी थी, ठीक है, और भगवान जब उनको स्पर्श कर रहे थे इस तरह से थोड़ा सा, ताकि उनको अच्छा लगे, जिस तरह से कोई माता अपने बच्चे को स्पर्श करती है। वास्तव में भगवान सभी के माता पिता धाता सब कुछ हैं भगवान। तो भगवान उसी प्रकार से स्पर्श कर रहे थे और इससे गोपियों को जो है बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो गोपियों को आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती, अर्थात भगवान के स्पर्श से जो है उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती। वे चाहकर भी अपने वस्त्रों को संभाल न पाती। जैसे बच्चे अपने कपड़े को संभाल नहीं पाते, है ना। माँ भी वैसे ही हो जाती है। जब बच्चा कूद के आता है और जब माँ के गोद में लेट जाता है तो माँ भी परेशान रहती है कि उसका कपड़ा इधर उधर हो जाता है। कभी कभी डांटती भी है। मैंने मेरी माँ के साथ ऐसा देखा है और किया भी है और डांट भी खाया है, कभी कभी तो मार भी खा दिया है, क्योंकि सब बैठे रहते थे और उसके बीच में हम कूद के पहुंच जाते थे। मुझे याद है, भली बात याद है। तो इसी तरह से जो है गोपियाँ जो है अपने वस्त्रों को संभाल नहीं पा रही थी। जिस तरह से एक बच्चा अपने वस्त्र को नहीं संभाल पाता, कपड़ा उपड़ा भी फेंक देता है कभी कभी, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कपड़ा फट जाता है। यह सामाजिक बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं समाज में। एक आम जीवन में ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। कभी कभी माँ कुछ सिलती रहती है तो कभी कभी चुप भी जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ये सारी चीज़ें पहले की माताएं करती थी। आजकल की माताएं टेलर को दे देती हैं। पहले बटन टूट जाता था तो हम मम्मी के पास जाते थे बनाने के लिए, अभी तो टेलर के पास जाते हैं। पहले भूख लगता था तो खाने के लिए मम्मी के पास जाते थे, अभी तो नौकरानी के पास जाते हैं, ठीक है। पहले सर दर्द होता था तो मम्मी सर दबा देती थी, अभी तो आजकल लोग कौन सा थेरेपी है ना, बॉडी मसाज करने वाला, वहाँ पे जाते। पहले मम्मी ही मसाज कर देती, सारी थेरेपी मम्मी दिया करती थी। और कभी कभी बुखार हो गया तो इलाज भी किया करती थी, और कभी कभी भौतिक बुखार हो गया तो हाथ से भी इलाज किया करती थी। हर तरह का मम्मी के पास इलाज था। कभी प्यार से बोला श्याम दाम दंड भेद, कभी कभी पैसे देकर हमारा इलाज कर दिया करती थी, खुश कर देती थी, और कभी कभी मार के सुधार दिया कर, मतलब हर तरह से माता इलाज करती थी। भगवान भी जो गोपियों को जो है सारे सर, क्योंकि थकी हुई थी, पैर भी दर्द कर रहा था, पूरा एकदम स्थिर हो गई थी थक के, तो भगवान जो है गोपियों के प्रत्येक शरीर को स्पर्श करते हुए हाथ पैर हर जगह जो है दबा रहे हैं। स्पर्श कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं। तो गोपियाँ जो है इतनी आध्यात्मिक शक्ति में पूरित हो गई,
अर्थात उनमें जो अष्ट विकार है, हम आगे जाकर भागवतम में पढ़ेंगे कि जो भक्त होता है, भक्तों में कुछ कुछ लक्षण जो पाए जाते हैं। कभी कभी भक्त जो है स्वयं को भूल जाता है, एकदम अचेत जैसा हो जाता है। गोपियाँ भी इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से भगवान की लीलाओं में मग्न हो गई, खो गई। तो उस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु के भी जीवन में यह दृश्य देखने के लिए मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। तो गोपियाँ भी जो है अपने वस्त्रों को संभाल नहीं पाती। उनके केस तथा वस्त्र बिखर गए और उनके आभूषण ढीले पड़ गए, क्योंकि श्री कृष्ण के संग के कारण वे अपने आप को भूल गई। देखिए वही शब्द है, वे अपने आप को पूरी तरह से भूल गई। यह आध्यात्मिक की बहुत उच्च अवस्था है, जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अभी तो हम साधना भक्ति की बातें सुन रहे हैं, आगे जाकर भक्ति की उच्च स्तर जो भाव है, जिसको अष्ट विकार बोलते हैं। नैनम गदद सुधारया बदनम गदद हृदया गिला पुलकेन चितम बहु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु इन विकारों के विषय में बोलते हैं। नैनम गदद, हाँ मतलब आँखों, कब मैं भगवान का नाम लेते हुए मेरे आँखों से अश्रु टपकेंगे, कब मेरा गला रुद्र हो जाएगा, तब नाम ग्रहणे भविष्य। बहुत अच्छा श्लोक है। तो उसी प्रकार से एकदम भाव विभोर गोपियाँ जो है स्वयं को भी भूल गई, आप अपने आप को भी भूल गई। तो जब जैसे बच्चा कभी कभी भगवान की माता के गोद में जो है अपने आप को भी भूल जाता है, उसका कपड़ा किधर जा रहा है। तो छोटे बच्चे रहते हैं दैट टाइम में बिल्कुल उन्हें लज्जा ऐसा प्रतीत नहीं होता। माता के साथ पुत्र का जो प्रेम है वह एक अलग ही भाव है। उस समय जो है ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता, एक उस अवस्था में। उसी प्रकार से गोपियाँ भी एकदम स्वयं को भूल गए, उनके आभूषण ढीले पड़ गए और केस एकदम खुल के बिखर गए थे, क्योंकि डांस कर रही थी ना उसी समय। अब ये सब कैसे, किसके कारण सब कुछ भूल गए? बोलते हैं श्री कृष्ण के संग के कारण। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे लल्ला मेरे कान्हा, हम तो कृष्ण को जो है बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं वास्तव में अगर कोई जीव कृष्ण की संगति करता है तो वह अपने आप को भी भूल जाता है। यहाँ पे तो सब याद आते हैं, चाचा दादा दादी नाना नानी, भूख प्यास। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं श्री कृष्ण के संग के कारण गोपियाँ सब कुछ भूल गई थी। ये भी एक तरह का लक्षण है भक्तों का। जो भक्त होते हैं, जो वास्तव में प्योर डिवोटी होते हैं, वे अपने आप को भी भूल जाते हैं। न उन्हें खाने की चिंता होती है, न पीने की चिंता होती है, न सोने की चिंता होती है। एक अवस्था में वे शरीर ही नहीं रहते, आत्मा के स्तर पर रहते हैं। यहाँ पे प्रमाण है, जब कोई बोले हम तो कृष्ण के संग रहते हैं, तो उन्हें बोलना, देखिए जो कृष्ण के संग रहते उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि ये शरीर है भी कि नहीं वे अपने आप को भी भूल जाते हैं। हम साधक भक्त हैं, हमें तो भली बात ही याद रहता है कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे दादा हैं।
लेकिन गोपियों को इतना भी याद नहीं था कि उनके केस कहाँ हैं और उनके वस्त्र बिखर गए। बिखर गए मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब श्री कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मित होकर आकाश में एकत्र होने लगे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि भगवान इतना प्रेम किसी से नहीं किए थे। स्वयं भगवान किसी को शरीर सहला रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ये भगवान पॉसिबल है क्या? जिसके करोड़ों असंख्य लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हैं, वे भगवान जो है गोपियों को जो है थकी हुई हैं, जो उनको थोड़ा सा स्पर्श करके उनको सुख प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देवता लोग ये सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अरे बाप रे, भगवान स्वयं यहाँ पे गोपियों के साथ इस तरह से सेवा कर रहे हैं गोपियों की। बट भगवान को इसमें आनंद आ रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान गोपियों के संग आनंद लूट रहे हैं, आनंद आ रहा है। जैसे एक माता को उस समय बहुत आनंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग में बता नहीं सकता, लेकिन उनका चेहरा देखिए, वो माता को जब उनका बच्चा उनकी गोद में हो और वो उनको सहलाती हो, स्पर्श करती हो हर शरीर पे, तो माता को बहुत आनंद आता है। एक माता समझ सकती है ये बात। तो सारे देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विस्मित होकर आकाश में एकत्र हो गए। सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। आगे लिखते हैं, चंद्रमा भी एक प्रकार से काम मोहित होकर नित्य देखने लगा। काम मोहित मतलब ये देखिए, यहाँ पे काम की भावना मटेरियल नहीं है, ये आध्यात्मिक, अर्थात आध्यात्मिक जगत में काम मतलब भगवान को प्रसन्नता करने की इच्छा से वो भी सोचने लगा, काश मैं भी वहाँ पे होता, काश मैं भी भगवान के साथ नृत्य करता होता। ऐसी भावना से जो है वह देखकर देखने लगा और आश्चर्यचकित से रह गया, और जो है वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह बहुत आश्चर्य, वहाँ पे दृश्य ही बहुत आश्चर्यचकित होने वाला था, क्योंकि भगवान प्रत्येक गोपियों के साथ थे और हर गोपियों को लग रहा था कृष्ण सिर्फ मेरे लिए हैं और सिर्फ मेरे पास हैं। तो ये सारे दृश्य को देखकर जो है, क्योंकि वह चंद्रमा की रात थी, इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा जो है वो मोहित हो गया। उसके भी अंदर डिज़ायर आ गया, काम, इच्छा हो गई। क्या इच्छा? कि काश ये भाग्य हमें कब मिलेगा। मैं यहीं पे विराम करूँगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।